L&T इन्फोटेक अभी आशीष बता भी रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं और ब्रोकरेज हाउसेस भी यही मान रहे हैं। मैक्वेरी की एक रिपोर्ट आई है L&T इन्फोटेक के ऊपर और 3700 रुपए के टारगेट्स और आउट परफॉर्म की रेटिंग है। उन्होंने ये बात साफ किया है कि नंबर्स काफी बेहतर हैं और एग्जीक्यूशन पार्ट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग इस तिमाही के अंदर देखने को मिला है। कंपनी की डील पाइपलाइन बेहतर है। इसके अलावा कंपनी ने अपने इनपुट कॉस्ट को ईज आउट किया। ऑब्वियसली बात है, पूरे सेक्टर में जो वर्क फ्रॉम होम है उसकी वजह से इनपुट कॉस्ट काफी ईज आउट हुई है, जिसका एक इंपैक्ट कंपनी के मार्जिन के ऊपर देखने को मिला और शायद आगे भी ये कंटिन्यू करेगा। डील पाइपलाइन आगे भी इनकी बेहतर रहने का अनुमान लगाया जा रहा है और ये पहली छमाही जो थी फर्स्ट हाफ में एक वीक डील पाइपलाइन के बाद सेकंड हाफ की डील पाइपलाइन और अच्छी दिखाई पड़ रही है। इसलिए आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है और टारगेट नीचे के दिए हैं इन्होंने 3700 रुपए के। हालांकि शेयर एक अच्छी तेजी दिखा चुका है, लेकिन उनके हिसाब से जो दाम है वो करीब 3700 रुपए के आसपास का वो निकाल रहे हैं। बात पे देखिए वीरेंद्र, दोनों तरह के व्यूज आ रहे हैं। कुछ साइड पर जो व्यूज हैं वो बहुत ही नेगेटिव हैं, कुछ साइड पे व्यूज जो हैं वो पॉजिटिव है, लेकिन बहुत पॉजिटिव नहीं है। मैक्वेरी की एक रिपोर्ट है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को लेकर, उनका मानना है कि 1043 के या 1045 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अंडर परफॉर्म की रेटिंग उन्होंने दी है, तो यानी कि यहां से भी उनको लगता है कि 500 रुपए का डाउन साइड स्टॉक में फर्दर खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। उनके हिसाब से जो इनकी नंबर्स हैं वो अनुमान से नीचे हैं। साथ ही साथ जो अभी सिचुएशन बन रही है वो बहुत हद तक सस्टेनेबल नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड शायद थोड़ा सा और प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई पड़े। सोर्सिंग कॉस्ट बढ़ी है जिसकी वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट हुआ और वैल्यूएशन ये कंसर्न है जो उन्होंने सबसे पहला उठाया है। सीएलएसए की भी रिपोर्ट है, टारगेट 1700 के दिए, लेकिन उन्होंने भी अपनी रेटिंग्स को कट किया है। आउट परफॉर्म से बाय साइड से रेटिंग घटा के आउट परफॉर्म रेटिंग की है, तो रेटिंग का कट है, भले टारगेट उनके ऊपर के आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने भी कमेंट्री वीक साइड पे दी है कि नंबर्स अनुमान से नीचे हैं, वैल्यूएशन पार्ट बहुत महंगा और ये शायद सस्टेन नहीं कर पाएगा गोइंग फॉरवर्ड। मोटर फायर सेगमेंट ये ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो वैल्यूएशन वाला पार्ट है इसी के चलते ही उन्होंने अपनी रेटिंग्स को बाय से घटा के आउट परफॉर्म किया। तो इसीलिए नंबर्स तो ठीक ठाक ब्रोकर माना, लेकिन मेजरली कमेंट्री जो है वो वीक साइड पर है और सबको वैल्यूएशन वाला पार्ट जो है वो कंसर्न दिखाई पड़ रहा है। पर आपने शानदार नतीजे आते हुए देखे हैं और जरूर अपग्रेड्स होंगे। नहीं, इनफैक्ट इसी चीज को ही मद्देनजर रख के सब ब्रोकर ये मान रहे हैं कि टाटा स्टील स्टैंड लोन बेसिस पे एक बहुत स्ट्रांग नंबर दे सकता है। कंसोलिडेटेड बेसिस के तो जो आंकड़े होंगे वो तो बात की बात है, लेकिन स्टैंड लोन बेसिस पे इनके नंबर से बहुत स्ट्रांग रिफ्लेक्शन आ सकता है। आप मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है टाटा स्टील के ऊपर, ओवरवेट की रेटिंग है, 840 रुपए का टारगेट है और जेफरीज की एक रिपोर्ट है बाय साइड पर 850 रुपए का टारगेट है। दोनों ही केसेस में उन्होंने बात साफ की कि टाटा स्टील, बीएसएल, टाटा मेटालिक्स इनके नंबर बहुत स्ट्रांग आए हैं और ये नंबर्स का इंपैक्ट का टाटा स्टील के नंबर्स के ऊपर भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। Q3 के नंबर्स में रियलाइजेशन को लेकर सरप्राइज आया है इन कंपनीज की तरफ से। 6 साल में सबसे बेहतर मार्जिन कंपनीज ने पोस्ट किए हैं और वो शायद टाटा स्टील के नंबर्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा और कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करे, जो भी आशीष भी कह रहे थे, ये इस सेक्टर के लिए, इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। जेफरीज भी यही मान रहा है कि सेल्स वॉल्यूम में 10% की कमी जो टाटा स्टील, बीएसएल ने दी है, ये गोइंग फॉरवर्ड बहुत इंपैक्ट करेगी नहीं और ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस पे इसका इंपैक्ट कंपनी के नंबर्स पे अच्छा आएगा। सेल्स के वॉल्यूम भले ही घटे हैं, लेकिन रियलाइजेशन 20% बढ़ा है, तो उससे इनके मार्जिन और बेटर हो गए हैं। तो ओवरऑल ब्रोकर सही मान रहे हैं कि सब्सिडीज के नंबर अच्छे हैं, इसीलिए टाटा स्टील के नंबर भी अच्छे आ सकते हैं और वहीं इसी के मद्देनजर उनके मेजर टारगेट्स जो है वो 840-850 रुपए के आसपास के हैं।